सो बेसिकली अभी डिमेटलाइजेशन के बारे में समझते हैं कि जो डिमेटलाइजेशन होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो फिज़िकल फॉर्म में रहता था, ठीक है, वो अब एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है। इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ फिज़िकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। सो जितनी भी ट्रेडिंग होती है, ऑल ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ डन नाउ थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल। डिमेटलाइजेशन इज अ प्रोसेस where securities held by investor in physical form are cancelled and investor is given an electronic entry, ठीक है, so that he can hold an electronic balance in his personal account, जो कि डिमेटलाइजेशन अकाउंट या डीमेट अकाउंट बोलते हैं। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स, ठीक है, ऑफ डिमेटलाइजेशन अकाउंट। तो होल्डिंग शेयर्स इन डीमेट फॉर्म इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड इट इज़ फर्स्ट लाइक बैंक, इट इज़ जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। जैसे हम बैंक अकाउंट में अपने अकाउंट खोलते हैं, वहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं, जस्ट सिमिलर एज डीमेट अकाउंट होता है, बस उसमें हम लोग शेयर्स और डिबेंचर्स की देखते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि दीज डीमेट सिक्योरिटीज़ कैन इवन बी प्लेस्ड और मॉर्गेज एज लोन टू गेट लोन, यानी अगर आपको लोन चाहिए तो आप शेयर्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो, डिबेंचर्स को यूज़ कर सकते हो, अपनी सिक्योरिटीज़ को यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ नो डेंजर ऑफ लॉस, यहाँ पे चोरी, लॉस का या फिर फॉर्जरी ऑफ शेयर्स, ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह, इन सारी चीज़ों की कोई भी डेंजर नहीं होते, यानी कि पूरा रिस्क फ्री है, ठीक है। एंड रिड्यूसेस द पेपर वर्क, ठीक है। इट इज़ ब्रोकर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रेडिट द करेक्ट नंबर ऑफ शेयर इन इन्वेस्टर अकाउंट, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये कौन निभाता है भाई, ब्रोकर निभाता है। सिक्योरिटीज़ ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी हेल्ड इन सिंगल डीमेट अकाउंट, यानी डिफरेंट कंपनीज़ का जो होता है वो सारी चीज़ हम डीमेट अकाउंट में, एक ही अकाउंट में ये सब देख सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हाउ डीमेट अकाउंट एक्चुअली वर्क, हम कैसे कर सकते हैं, यानी वर्किंग ऑफ एन डीमेट अकाउंट हम लोग देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, बट ये सारी चीज़ें तो आपको आपके स्कूल टीचर भी एक्सप्लेन करेंगे आई थिंक, पर नहीं तो मैं तो हूँ ही। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में हम एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोचे, जिसमें आप लोगों के सिर्फ सिंगल डाउट्स को, यानी जिस टाइप का टॉपिक होगा उतना ही उसका ड्यूरेशन होगा। अगर अच्छा खासा टॉपिक है तो उसमें 5 मिनट्स 10 मिनट्स उसको एक्सप्लेन करने में जितना भी लगता है उतना, नहीं तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वेरी है आपकी, कुछ भी है, डिटेल लेना है आपको इसके रिगार्डिंग, टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो शॉर्ट्स में भी कवर हो जाएगा। ओके, सो वर्किंग ऑफ एन डीमेट अकाउंट में फर्स्ट पॉइंट है बिफोर ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरीज, जैसे कि CDSL होता है, या फिर द इन्वेस्टर हैज़ टू सेलेक्ट अ DP, यानी कि देखो अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो उससे पहले आपको एक डिपॉजिटरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। Filling an account opening form as usual along with PAN card details, photographs and so on. Physical share certificate to be given to DP along with an DP, that means depository participants, ठीक है, विथ रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर डीमेटलाइजेशन। आप अपने फिजिकल शेयर के जो सर्टिफिकेट है उन सबको आप DP को दोगे, ताकि वो आपका एक रिक्वेस्ट आप कर रहे हो उससे, ताकि वो भी आपका एक ओपन कर दे। इफ़ शेयर्स आर अप्लाइड इन एन IPO, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, देन सिंपल डिटेल्स ऑफ डीमेट अकाउंट एंड DP टू बी गिवन, अलॉटमेंट वुड ऑटोमेटिकली बी क्रेडिटेड टू डीमेट अकाउंट। तो अगर ऐसा कुछ है कि जिसमें आपने पहले से ही अप्लाई करके रखा हुआ है तो वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है उसका। इफ़ शेयर्स आर टू सोल्ड थ्रू ब्रोकर से आप किसी शेयर को सेल करवा रहे हो तो DP मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू डेबिट अकाउंट विद नंबर्स ऑफ शेयर सोल्ड, ठीक है। तो आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। Then broker then give instruction to his DP for delivery for shares to stock exchange, and broker then record the payment and pays the person for shares sold. All these transactions are to be completed in 2 days and delivery of the shares, यानी ये भी काम होता है ना, डिलीवरी वगैरह, ये सारी चीज़ें सिर्फ 2 दिन के अंदर हो जाती है, यानी आपके पास आ जाएगा। आपने जो परचेज़ किया होगा या फिर सेल किया होगा तो वो सारी चीज़ें 2 दिन के अंतर्गत हो जाती हैं। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, तो 2 चीज़ें होती हैं, एक डिपॉजिटरी होता है और दूसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसे मैं DP बोल रही थी,
ठीक है। तो देखिए भाई कि डिपॉजिटरी होता क्या है, उसके बाद हम लोग सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर गोइंग टू दिस, डिपॉजिटरी इज़ एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ यू वांट यू कैन राइट, आई एम स्पीकिंग। डिपॉजिटरी इज़ एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट इन डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी इज़ जस्ट लाइक बैंक व्हेन डिपॉजिटर या फिर जो इन्वेस्टर है कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी और सिक्योरिटीज़ इन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉ शेयर्स। डिपॉजिटरी में क्या होता है, आप विदड्रॉ कर सकते हो, आप डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। डिपॉजिटरी टाइप का अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनिट है, डिपॉजिटरी सिस्टम है, ये किसका यूनिट है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, यू विल से द डिपॉजिटरी, और जो कि इन्वेस्टर्स में डिपॉजिट कर सकता है या फिर विदड्रॉ करता है। लेकिन जो डीपी होता है भाई, वो क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का एजेंट को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। एन इन्वेस्टर हैज़ टू इंटरेक्ट ओनली विद डीपी, विद नॉट विद डिपॉजिटरी। आप एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं करेंगे, आप डीपी से कंटैक्ट करेंगे। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इंटरेक्ट करना है, डीपी से करेंगे। फॉर ऑल डीलिंग्स इन शेयर्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज पर सेबी गाइडलाइंस, यानी any financial institution, share broker, bank also become DP after registration। यानी कोई भी DP बन सकता है, चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, शेयर ब्रोकर्स हो, बैंक हो, वो सारे लोग DP बन सकते हैं, पर अगर वो अपने आप को रजिस्टर करा दे सेबी में तब, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, अब हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992। देखिए एक्चुअली क्या है, जो सेबी था ना, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सेटअप इन 1988, है ना। बट इन मे 1992 सेबी वॉज गारंटीड एज ग्रांटेड एज अ लीगल स्टेटस। यानी सेबी को एक लीगल स्टेटस जब बोला जाएगा तो वो आपका 1992 मई में होगा। लेकिन अगर कम इनटू एग्जिस्टेंस या फिर सेटअप कब किया गया था, तो 1988, ओके। और सेबी इज़ अ टाइप ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी विच हैज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। और यकीन मानिए आप, बिजनेस के पेपर में आप जब भी पेपर दोगे बोर्ड का, सेबी एक परमानेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लो, कितने भी साल के उठा लो, सेबी के क्वेश्चंस आए ही आए हैं। ले देखिए आपको वो ये पूछ रहा है कि सेबी का फंक्शन क्या है, ओके, ऑलराइट।